आज मेरा जन्मदिन है। क्या हो अगर मैं कहूं कि मेरी आयु 1 वर्ष की हुई है। जी हाँ, आपने सही सुना। मेरे साधक प्रमित साधना की जो यात्रा है उसको 1 वर्ष हो गया है। तो उसी के अनुभव के आधार पर मैं आपसे जन्मदिन के बारे में कुछ बातें करना चाहता हूं। बचपन में तो जन्मदिन का अर्थ होता था बहुत सारी खुशियां मनाना, दोस्तों के साथ, परिवार वालों के साथ इसको अच्छे से सेलिब्रेट करना, केक काटना। लेकिन जैसे जैसे उम्र आगे बढ़ती है, जन्मदिन के मायने हम लोगों के लिए बदलना शुरू हो जाते हैं। ये केवल एक ऐसी तारीख नहीं जिस दिन हम पैदा हुए थे, यह हमें एहसास दिलाती है कि हमारी उम्र तो बढ़ रही है, साथ ही साथ जीवन घट रहा है और जीवन में डर का भी अनुभव होने लगता है। तो यहीं से शुरुआत होती है साधना की, जीवन को सही ढंग से समझने की, ईश्वरीय शक्तियों को समझने की कि हमारे सबसे निकटतम जो हैं वो ईश्वरीय हैं और उनकी भक्ति में हमें लीन होना है। यही जीवन का परम मात्र उद्देश्य है। तो अपने अनुभव के स्तर पर मैं आपको बताना चाहता हूं, जो मेरी ये यात्रा रही है 1 वर्ष की साधना की, जो हमेशा जो मेरा जन्मदिन आज से आने वाले जीवन में आएगा मुझे याद दिलाता रहेगा। हालांकि यात्रा बहुत धैर्यपूर्ण रही, इतनी अत्यधिक फास्ट पेस से नहीं चली, क्योंकि ये तो मैराथन है, ये तो अनंत की यात्रा है। तो इसमें गति से ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है निरंतरता का होना। तो उसी अनुभव के स्तर पर मैं आपसे 3 बातें जन्मदिन के रूप में साझा करना चाहता हूं। पहली बात तो यह है कि जीवन क्षणभंगुर है, समय बहुत ही मूल्यवान है, वह अपनी गति के हिसाब से चलता चला जा रहा है। इसलिए समय के प्रत्येक क्षण में हमें जीवन को आनंदमय होकर जीना है, उसका पूरा निचोड़ निकालना है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि जन्मदिन जब आता है हमें बीते हुए वर्ष का अवलोकन करने का अवसर देता है। मैं कितनी मोह से बच पाया, मैं कितनी माया से बच पाया, मेरे अंदर लालच आया कि नहीं आया, मेरे होने से लोगों के जीवन में कुछ सुधार आया कि नहीं आया, मेरा व्यवहार, मेरा आचरण कैसा रहा, मेरी वाणी शुद्ध रही कि नहीं। एक रियलिटी चेक, सेल्फ रियलाइजेशन जन्मदिन हमें देता है। और तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण जो बात है वो ये है, जन्मदिन हमें ये बताता है कि जो हमारा जीवन है वह अत्यंत ही महत्वपूर्ण तो है, भौतिक जीवन भी महत्वपूर्ण है, लेकिन हमें उसमें आसक्त नहीं होना है, अपने मन को उसमें नहीं लगाना है। आनंद में होकर जीवन तो जीना है, लेकिन मन को जो है वो ईश्वर में लगाना है, क्योंकि परम आनंददाता, परम भक्ति भाव हमें ईश्वर की प्रदान कर सकते हैं और वही हमारे परमानंद के पात्र हैं। इसीलिए ये 3 बातें अगर हम ध्यान में रखेंगे तो अपने जीवन को आनंद में बना पाएंगे और जीवन को उद्देश्यपूर्ण बना पाएंगे। पहला, समय मूल्यवान है। दूसरा, सेल्फ रियलाइजेशन, हमें अवलोकन करते रहना चाहिए, हम गलत रास्ते पे तो नहीं भटक रहे। और तीसरा, हमारे को अपने मन को ईश्वर में ही लगाना है। तब आपका जो जीवन है वह, उसमें जो भी जन्मदिन आएगा वह केवल और केवल मात्र उम्र बढ़ने का संकेत नहीं देगा, बल्कि आपकी चेतना के जागरण का उत्सव बन जाएगा। बोल बांके बिहारी लाल की जय जय श्री राधे।